अभी रिसेंटली G7 समिट जो कनाडा में हुई, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए हुए थे, वहां से डोनाल्ड ट्रंप 16 जून की लेट नाइट को अचानक बड़ी हड़बड़ाहट में वॉशिंगटन के लिए निकला। जाते जाते उसने एक बड़ा क्लियर मैसेज भी दिया कि ईरान के साथ कुछ बड़ा होने जा रहा है। एंड गैस व्हाट, 22 जून की सुबह सुबह अमेरिका के B-27 प्लेन के बंकर बस्टर बॉम्ब ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। अकॉर्डिंग टू अमेरिका, The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब महज 1.5 महीने पहले ही भारत ने ईरान के साथ एक गेम चेंजिंग डील साइन की। अब दिक्कत ये है कि 13 जून से ईरान और इजराइल के बीच एक खुला युद्ध छिड़ चुका है, जिससे ईरान और इंडिया के उस डील पर अब खतरा मंडराने लगा है। अब करंट सिचुएशन में जैसा माहौल है, नियर फ्यूचर में बस 2 ही सिनेरियो बनते दिख रहे हैं। पहला, या तो डायरेक्ट अटैक के जरिए तख्ता पलट करके अमेरिका अपने किसी सपोर्टर जो ईरान का ही हो उसे सरकार में ले आए। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो भारत के लिए तो ये सीधे सीधे एक बड़ा नुकसान है। हम आगे बात करेंगे कि वो एक बड़ा नुकसान क्या है अगर ऐसा कुछ होता है। तो दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि खामेनेई अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को बंद कर दे, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि खामेनेई को काफी पहले से पता था कि अभी जो कुछ हो रहा है वो भविष्य में होने वाला है। वो जानता था कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से इजराइल शांत रहेगा नहीं और अमेरिका ये चांस छोड़ेगा नहीं। तो जब शुरू में ही उसने अमेरिका की बात नहीं मानी, तो अब जब बात आन पर आ चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि खामेनेई ऐसा कुछ करेगा। इसके अलावा खामेनेई के ऐसा कुछ करने से ईरान बैकफुट पर आ जाएगा और एटलीस्ट OIC यानी मुस्लिम देशों के बीच चल रहे लीडरशिप की रेस से तो वो बाहर हो ही जाएगा। साल 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी ईरान की यात्रा पर गए, जहां एक ऐसी डील हुई जिसने भारत की स्ट्रेटेजिक सिनेरियो को ही बदल कर रख दिया। ये डील थी चाबहार बंदरगाह को लेकर, जो ईरान की एकमात्र पर जरूरी बंदरगाह। अब चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? दरअसल भारत को अपना जो भी सामान मिडल ईस्ट कंट्रीज में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ता था। मान लीजिए हमें अपना कोई सामान अफगानिस्तान भेजना हो, तो वहां तक जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ जाता है एक ब्रेकर, यानी पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान की वजह से मिडल ईस्ट कंट्रीज तक पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता था ही नहीं। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते तो हमेशा से खराब रहे ही हैं, इसलिए पाकिस्तान रह रहकर इस ट्रेड रूट यानी एयर स्पेस को बंद कर देता है, अभी भी किया हुआ है। इसके अलावा चीन ने ऑलरेडी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जो चाबहार के पास में ही है, उसे लीज पर ले रखा है। तो एक स्ट्रेटेजिक फायदा तो वो ऑलरेडी उठा ही रहा है। ऊपर से सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए चीन को पाकिस्तान के थ्रू एक सीधा रास्ता मिल गया ईरान और मिडल ईस्ट तक पहुंचने का। अब इन सारी चीजों से हुआ ये कि भारत स्ट्रेटेजिकली बैकफुट पर चला गया। इसलिए भारत को एक ऐसे ऑप्शन की जरूरत थी जो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ काउंटर अटैक बन सके। इस तरह साल 2016 में भारत के लिए वो काउंटर अटैक ऑप्शन बना चाबहार बंदरगाह। अब इससे फायदा क्या हुआ कि भारत अब अपना शिप कंटेनर सीधे चाबहार बंदरगाह भेज पाएगा। इस बंदरगाह पर टोटल 2 टर्मिनल है, जिसमें से एक शाहिद बहिश्ती टर्मिनल का राइट भारत को मिला हुआ है, जो कि एक बड़ी बात है। इतना ही नहीं, 2018-19 तक ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर था, और क्योंकि दोनों के बीच ऑलरेडी एक अच्छी डील साइन हो चुकी थी, इसलिए चाबहार बंदरगाह के जरिए ईरान का ये ऑयल बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भारत आ जाता था। और सिर्फ ऑयल ही नहीं, बाकी सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हमें फायदा होता है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ चाबहार रूट के कारण भारत का शिपमेंट कॉस्ट 60% और शिपमेंट टाइम 50% तक कम हो गया। लेकिन फिर भारत के अजीज दोस्त अमेरिका ने ईरान पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सैंक्शंस लगा दिए, और फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि भारत अमेरिका के दबाव में आ गया और हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। Deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. वो देश जो तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था, उससे हमने साफ ही तेल खरीदना बंद कर दिया। किसके कहने पर? अमेरिका के कहने पर। जबकि अमेरिका ने तो भारत को रसिया से S-400 भी खरीदने पर रोक लगाई थी, फिर भी हमने खरीदा। क्यों?
क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है। हम शुरू से ही किसी के दबाव में नहीं आए, लेकिन इस मामले में भारत अमेरिका के दबाव में आ गया। अमेरिका के चक्कर में हमने ईरान से तेल का व्यापार तो गवा ही दिया, पर एक और चीज है जिससे हमें तेल वाले सेक्टर में ही नुकसान हो सकता है, या कहे तो नुकसान होना शुरू हो गया है। अब अगर आप देखेंगे तो ग्वादर पोर्ट से 172 किलोमीटर दूर है चाबहार पोर्ट, और चाबहार से 400 किलोमीटर दूर स्थित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्ट्रेट दरअसल एक संकरा सा गलियारा है जो पर्शिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। इस एक गलियारे से एशिया के देशों तक 82% क्रूड ऑयल पहुंचता है। अब ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान अक्सर धमकी देता है कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वो इस समुद्री रास्ते को बंद कर देगा। अब आज के समय में भारत अपनी टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% इंपोर्ट करता है, जिसमें से लगभग 40% क्रूड ऑयल सिर्फ इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। यानी अगर ये रास्ता बंद हुआ तो सिर्फ तेल नहीं रुकेगा, बल्कि भारत की पूरी सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। ये तो वो नुकसान है जो ईरान के वजह से हमें हो सकते हैं, पर एक और नुकसान है जो ऑलरेडी हो चुका है, वो भी हमारी अपनी गलती के वजह से। दरअसल चाबहार प्रोजेक्ट से जुड़ा ईरान अफगानिस्तान रेल प्रोजेक्ट भारत के लिए एक गेम चेंजर बन सकता था। दरअसल ईरान में एक रेलवे प्रोजेक्ट बनने वाला है जो चाबहार बंदरगाह से शुरू होकर अफगानिस्तान तक जाता और भारत इसे बनाता। अब इससे फायदा ये होता कि भारत अपना सामान आसानी से चाबहार बंदरगाह से इस रेलवे के थ्रू मिडल ईस्ट कंट्रीज तक भेज सकता था, और इसी रूट के थ्रू सामान को चाबहार तक लाकर वहां से कम खर्च पर भारत लाया जा सकता था। लेकिन भारत के राजनेताओं की लापरवाही की वजह से 2020 तक हमने 1 रुपया तक इस प्रोजेक्ट पर खर्च ही नहीं किया। अब इससे हुआ क्या? ईरान अब खुद ये प्रोजेक्ट बना रहा है। वो प्रोजेक्ट जो हमें बनाना था, वो प्रोजेक्ट जो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो सकती थी, उसे हमने अपनी लापरवाही के वजह से गवा दिया। वैसे भी कब तक हम लोग एक तरफा दोस्ती यारी निभाते रहेंगे? कब तक हम लोग नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी वाला खेल खेलते रहेंगे? 13 मई 2024 को हमने चाबहार बंदरगाह के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल के लिए ईरान से सीधा 10 साल का डील साइन कर लिया है। यही नहीं, इसी चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का एक कोर हिस्सा माना जा रहा है, जो भारत, ईरान और रूस को सीधे एक इकोनॉमी हाईवे में जोड़ देगा। और सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि यूरोप भी इस कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा। और ये सब कुछ जुड़ेगा किसके थ्रू? उसी रेलवे प्रोजेक्ट के जरिए जिससे भारत बनाने वाला था। पर अब अच्छी बात यह है कि भारत कभी भी इस प्रोजेक्ट में वापसी कर सकता है। दोनों ही देशों के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बैक टू बैक मीटिंग्स हो रहे हैं। पर हमारे प्यारे मित्र अमेरिका की फितरत तो हम लोग जानते ही है, किसी और देश की खुशी तो उससे देखी नहीं जाती। एक तो वैसे ही हमने इसके चक्कर में ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, वहाँ पे चाबहार पोर्ट के टर्मिनल को जो विकसित करना था उसमें ऑलरेडी हम लोग लेट हैं, और ऊपर से ये चाहता है कि ईरान में जो हमला हो रहा है उसमें भारत इनका सपोर्ट करे। अब आप इमेजिन करिए, अगर ईरान में तख्ता पलट होता है और अमेरिका सपोर्टेड गवर्नमेंट वहाँ आती है तो इससे भारत को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ जाएंगे। सबसे पहला नुकसान तो यही हो जाएगा कि जियोपॉलिटिक्स नजरिए से अमेरिका पाकिस्तान के काफी करीब आ जाएगा, चाइना ऑलरेडी करीब है, तो भारत स्ट्रेटेजिकली काफी बैकफुट पर आ जाएगा। इसके अलावा हम लोगों को उसकी जी हजूरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तेल भी चाहिए और चाबहार बंदरगाह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जारी रखना है, और वो हॉर्मुज स्ट्रेट वो तो अलग ब्रह्मास्त्र है ही, ऊपर से ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है, जिसमें चीन के बाद अगला नंबर तो आप लोग समझ ही रहे हैं किसका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ईरान भारत का चाहे स्ट्रेटेजिकली देखे या इकोनॉमिकली देखे या जिस भी चश्मे से देखे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और भारत के हित में यही है कि ईरान भारत का दोस्त बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।